नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सिंह चौधरी करमैता जबलपुर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वी प्लस ऑनलाइन सर्विस में। मित्रों, आज गेस्ट फैकल्टी के रजिस्ट्रेशन से संबंधित इस वीडियो को देखेंगे और यहां पर जानेंगे कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका रजिस्ट्रेशन होना है दोस्तों, बहुत सी खास जानकारियाँ इसमें होती हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है ब्लॉक सिलेक्शन। ब्लॉक सिलेक्शन में अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं और ऐसे ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पर कि स्कोर आपका कम है और बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट होते हैं और वैकेंसी भी कम होती है। तो आपको ब्लॉक बहुत सावधानी पूर्वक सिलेक्ट करना है। बहुत ही अच्छे से आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप करते में भी यहाँ पर गलतियाँ होती हैं। चलिए GFMS पोर्टल को खोल लेते हैं और साथ ही चर्चा यहाँ जरूर करते रहेंगे कि क्या क्या गलतियाँ होती हैं और कैसे आप इस आवेदन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। होम पेज पर आएंगे, यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस पोर्टल की। और आपको यहाँ पर एक कंप्लीट जानकारी के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसमें कि सिर्फ मैंने प्रोसेस फ्लो बताई हुई है कि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे और फिर आपको कॉलेज बोल रहा हूँ, स्कूल में आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। ये सारी कंप्लीट प्रोसेस मैंने एक बताई हुई है। अभी जो हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं, यहाँ पर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को देखेंगे। तो दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए नया पंजीयन राइट हैंड कॉर्नर पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ब्लिंक होते हुए, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे नोटिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ पर होम पेज में डले हुए हैं। उन सभी को आपको ज़रूर नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए किसी भी फॉर्म को फिलअप करने के पहले। मैंने बहुत बारीकी से सारे नोटिफिकेशनों का अध्ययन किया हुआ है, उसके बाद मैं आप लोगों को ये वीडियो बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना है 2 बार। दोस्तों, आपको 2 बार आपका मोबाइल नंबर फिलअप करना है। जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इसे इस बॉक्स में फिलअप करना है। कोशिश करें दोस्तों कि आप वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करें जो कि आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है 2 बार और इसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में फिलअप करने के बाद मोबाइल पर OTP प्राप्त करने के लिए ये जो ग्रे कलर का टैब आपको दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है, ऐसा पॉपअप विंडो आपके सामने आएगा। इसे आपको ओके करके क्लोज कर देना है और जो भी OTP आया हुआ है उसे इस बॉक्स में फिलअप करेंगे और सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको एक और पॉपअप विंडो दिखाई देगी जिसमें आपको सक्सेसफुली मोबाइल नंबर वैलिडेशन का यहाँ पर मैसेज दिखाई देगा। इसे भी ओके करके क्लोज करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा। 2 बार आप अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे इन दोनों बॉक्स में। और इससे पहले आपको यहाँ जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको OTP द्वारा eKYC करें पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तभी आपको OTP का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अदरवाइज आपको ऑनलाइन सेंटर में जा करके eKYC के थ्रू आपको बायोमेट्रिक ऑप्शन के थ्रू इस फॉर्म को फिलअप करना है या आधार कार्ड वेरीफाई करना है। तो दोस्तों, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड से तो OTP द्वारा eKYC करें पर क्लिक करेंगे। आधार लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजने का ये विंडो में ये मैसेज आपको दिखाई देगा। इसे ओके करके क्लोज करेंगे। आधार लिंक मोबाइल नंबर पर जो भी OTP आया है उसे इस बॉक्स में फिलअप करेंगे और वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे। आधार वैलिडेशन सक्सेसफुली का मैसेज आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इसे ओके करके क्लोज करेंगे। दोस्तों, हम अपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी फिलअप दिखाई देंगी जो कि आधार कार्ड से उठाई हुई हैं, जैसे कि आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और मोबाइल नंबर। ये आपको यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप दिखाई देने वाला है। अब जो चीज़ें छूटी हुई हैं दोस्तों, वो आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर फिलअप करनी है। फादर्स नेम, मदर्स नेम फिलअप करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट में ज़्यादातर चीज़ें आप जो बची हुई हैं वो सारी ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। आपकी जो कैटेगरी है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे। समग्र ID आपको फिलअप करना है और ईमेल ID आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। साथ ही आपको डिस्ट्रिक्ट, अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ये एड्रेस का। और एड्रेस के बाद आपका जो जिला विकास खंड यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए, चयन करने के लिए लिखा हुआ है। ये 2 चीज़ें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैसे आप यहाँ पर इसे अपडेट करते हैं या मेंशन करते हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में।
तो दोस्तों अभी जो आपका करंट एड्रेस है वो तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में अभी रह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, साथ ही आपको ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है और जो एड्रेस यहाँ पर फिलअप करेंगे वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो जिस पैनल में आप शामिल होना चाहते हैं विकास खंड के पैनल में, यहाँ इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है दोस्तों कि आपको जिला और विकास खंड, जिला और ब्लॉक आपको ऐसा सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जिला जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे और उस ज़िले के अंदर जो 6-7 ब्लॉक होते हैं उनमें से किसी एक ब्लॉक के लिए ही आप अप्लाई कर पाएंगे। बहुत अच्छे से समझ लें, जैसे अगर मैं जबलपुर सिलेक्ट करता हूँ तो जबलपुर के अंदर 3-4 ब्लॉक हैं, जैसे कि पाटन, पनागर, जबलपुर ग्रामीण, जबलपुर शहरी। तो ऐसे करके 5 ब्लॉक यहाँ पर हैं। तो बरगी ब्लॉक है। इनमें से जो भी ब्लॉक हैं उनमें से किसी एक ब्लॉक पर आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों इससे पहले कि आप यहाँ पर ब्लॉक का चयन करें, आपको एक बार ऑनलाइन ये देख लेना है कि किस ब्लॉक में कितनी वैकेंसियाँ हैं और वहाँ पर कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आप अंदाज़ा बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं अपने ब्लॉक में, अगर आप वहाँ पर रहते हैं दोस्तों। तो इसमें बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, आप यहाँ से अपने फॉर्म को एग्ज़िट कर सकते हैं और दोबारा यहाँ पर आकर के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या तो फिर इसे पॉज करके रखें, दूसरी विंडो ओपन करें। एक दूसरी विंडो आप ओपन करेंगे और वहाँ पर पहले ये जानकारी ले लें कि वैकेंसियाँ कितनी हैं, ज़्यादा वैकेंसी है कि नहीं, स्कूल कितने हैं, आपको जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। गेस्ट फैकल्टी की जो जॉब है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। 25,000 रुपये इसकी सैलरी अपने पुराने मुख्यमंत्री जो थे वो यहाँ पर चुनाव के पहले करके गए थे। तो बहुत अच्छा कैरियर यहाँ पर टीचिंग के क्षेत्र में जो कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो बहुत अच्छे से इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। चलिए डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे। जिस भी यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो जिस ज़िले में आप रह रहे हैं उसी ज़िले में आप सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे या उसी ब्लॉक में अप्लाई कर पाएंगे। आप यहाँ पर दूसरा ब्लॉक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते बस आपको यहाँ पर जा कर के जॉब करनी होगी। अपने होम टाउन से दूर भी आप यहाँ पर रह कर के जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्लॉक सिलेक्शन में बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक इस कार्य को करें। अब दोस्तों आपको नीचे एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। इस पर आपको तभी क्लिक करना है, आप इस यहाँ पर जो ऊपर लाइन लिखी हुई है इसे एक बार पढ़ लें। आधार से ली गई जानकारी में त्रुटि होने पर चेक बॉक्स पर क्लिक करें। दोस्तों अगर यहाँ पर जो जानकारी ऑटोमेटिक आधार से उठाई गई थी, जैसा कि मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और साथ ही फादर्स नेम या हस्बैंड नेम जो भी आपके आधार कार्ड में डला हुआ है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उठाया जाता है आपके आधार कार्ड से। अगर इसमें कोई गलती है तभी आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और उस गलती को करेक्शन करके सेव करना है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई गलती नहीं है तो आपको इस चेक बॉक्स में बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, एज इट इज़ इसे रहने देना है और सेव बटन पर क्लिक करना है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार इसमें क्लिक करके बता दूं कि कैसा यहाँ पर दिखता है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे ये विंडो ओपन हो जाती है, जहाँ पर आप अपना सही नाम, सही डेट ऑफ बर्थ, सही जेंडर और फादर्स नेम, एड्रेस या पिन कोड, अगर ऊपर कुछ गलत है इनमें से तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अगर ऊपर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब सही है तो आपको इस पर क्लिक ही नहीं करना है और सीधे सेव कर देना। चलिए इसे हम फिर से अनचेक करेंगे और सिंपली जब ये ऐसा हो जाएगा अनचेक करने के बाद इस सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करते ही आपको सबसे ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देगा रेड कलर से। ये बिल्कुल क्लियरली यहाँ मेंशन है कि पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, यू विल रिसीव योर क्रेडेंशियल ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपको जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर फिलअप कराया था उस मोबाइल नंबर पर आपको जो है पासवर्ड भेज दिया गया है। इस प्रकार आपको उस पासवर्ड से एक बार फिर से इस फॉर्म को लॉगिन करना है। यहाँ पर आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। अब आपको लॉगिन करना है और अपनी जो एजुकेशनल मार्कशीट हैं या जो भी आपके प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। तो चलिए उस प्रक्रिया को और देख लेते हैं। तो एक बार फिर हम अपने पोर्टल के होम पेज पर चलेंगे या तो फिर गेस्ट पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। होम पेज पर आने के बाद आपको यहाँ लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है, इस लॉगिन की बटन पर आपको क्लिक करना है। अब जो भी पासवर्ड आपके मोबाइल में आया हुआ है और यूज़र नेम आया हुआ है उसे यूज़र नेम को आपको ऊपर फिलअप करना है और पासवर्ड को इस बॉक्स में फिलअप करके लॉगिन करना है। यूज़र नेम आपका मोबाइल नंबर रहेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय दर्ज किया था और पासवर्ड आपका वो है जो आपके मोबाइल में अभी आया हुआ है। इतना करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है।
इसके बाद सीधे आपको यहाँ पर अपडेट क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ये ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है अपडेट क्वालिफिकेशन पर। दोस्तों इससे पहले अगर आप चाहें तो अपनी eKYC यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं, पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अपडेट करना है उनको सिर्फ क्वालिफिकेशन, तो पहले KYC ज़रूर चेक कर लें। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनने अभी आधार OTP से वेरिफिकेशन किया हुआ है, ऑलरेडी KYC बताएगा। फिर भी आपको अगर लगता है तो आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको डायरेक्ट यहाँ पर अपडेट क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आ जाना है और इस पर क्लिक करना है। दोस्तों अब यहाँ पर आपको मार्कशीट की एंट्री करनी है। जितनी भी मार्कशीट आपके पास हैं 10वीं से आपको ये एंट्रियाँ चालू कर देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा। ईयर सेलेक्ट करने में भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर 12-13 है, अगर आपका 10वीं की मार्कशीट में 2013 लिखा हुआ है, जिस ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आपको यहाँ पर 12-13 ईयर सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं एक बार आपको 10वीं की मार्कशीट भी दिखा दूँ। तो ये मार्कशीट मैंने यहाँ पर ब्लर करके आपको दिखाने के लिए सिर्फ रखी हुई है। अगर आपकी मार्कशीट में यहाँ पर 2013 लिखा हुआ है, 2013, तो इसे आप 2012-13 समझें, या 2020 लिखा हुआ है तो उसे आप 19-20 समझें। तो जो भी यहाँ पर ईयर आपका लिखा रहता है, जिस ईयर में आप एग्ज़ाम देते हैं, जिस ईयर में आप बैठते हैं, तो उससे 1 साल पहले आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें मेरी मार्कशीट में 2013 लिखा हुआ है, तो मैंने ईयर 2012-13 सिलेक्ट किया हुआ है। अब सिंपली आपको यहाँ पर हाई स्कूल सिलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। सब्जेक्ट 10th में कुछ नहीं रहता, इसलिए ऑल सब्जेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी ऑल करेंगे। बोर्ड जो भी आपका लगता है ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर फिलअप करेंगे। टोटल नंबर में से कितने नंबर आपको मिले हुए हैं ये आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जब आप ये एंट्री कर देंगे तो आपको प्लस निशान जो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक रो आपको और दिखाई देने लगी है। सिमिलरली आपको यहाँ पर 12वीं क्लास की एंट्री कर देनी, जैसे कि आपने ऊपर की हुई थी। 12वीं क्लास की एंट्री करते समय आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान दे दें दोस्तों कि 2012-13, और अब जैसा कि मैंने ईयर बताया हुआ था, अगर अब यहाँ पर आपका 14 है तो अब दोस्तों यहाँ पर 10वीं 12वीं की एंट्री करना आसान है। इम्पॉर्टेंट है आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की एंट्री यहाँ पर कैसे करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन की एंट्री मैंने यहाँ पर 3 बार की हुई है। बहुत अच्छे से आप समझ लें, ग्रेजुएशन की एंट्री मैंने यहाँ पर 3 बार की हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं, गणित, भौतिक और कंप्यूटर साइंस। अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपको मेंशन करना है, अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के इच्छुक हैं, तो आपको तीनों सब्जेक्ट की एंट्री अलग अलग करनी होगी। भले आपका बाकी सारी डिटेल आप वैसे ही करेंगे 17-18, 17-18, 17-18, चूँकि ग्रेजुएशन 17-18 में कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है और ग्रेजुएशन आपने जिस भी स्ट्रीम से किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। बस आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करते जाना है। बाकी फिर आपको जो यूनिवर्सिटी है वो सेम रखनी है, रोल नंबर सेम रखेंगे। जो आपको क्वालिफाइंग नंबर में से कितने नंबर मिले हुए हैं वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने, सेम चीज़ें करनी, सिर्फ सब्जेक्ट बदलते जाना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट की एंट्री यहाँ पर करना चाहते हो और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट अगर पढ़ाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में से कोई एक सब्जेक्ट ही अगर आपको यहाँ पर लेना है और सिर्फ उसी की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट डाल के भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपको एंट्री ऐसी करनी चाहिए ताकि आप दूसरे सब्जेक्ट भी के लिए भी गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कर सकें। दोस्तों जब आप ऐसा अप्लाई करते हैं तभी आपको यहाँ पर नंबर मिलते हैं। जो आपका स्कोर कार्ड होता है उसमें आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नंबर दिए जाते हैं और उस नंबर पर आप अप्लाई कर पाते हैं जब स्कूल में जब आप आवेदन करते हैं। उसकी एक सेपरेट प्रोसेस मैंने बताई हुई है कि स्कोर कार्ड जनरेट करने के बाद आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, तो उसे आप लोग ज़रूर देखें। अभी फ़िलहाल आपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छे से अपलोड कर देना, ब्लॉक आपने अच्छे से सिलेक्ट कर लिया था। अब आपको यहाँ पर अपडेट माय एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल पर क्लिक करके इसे अपडेट कर देना है। अब यहाँ पर सिंपली आपको क्वालिफ़िकेशन अपडेट करने का मैसेज सक्सेसफुली का आ चुका है, इसे ओके करके क्लोज़ करेंगे। अब दोस्तों फ़िलहाल आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वालिफ़िकेशन अपडेट करना ही इम्पोर्टेंट था। अब आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। कॉर्नर पर आप देखेंगे प्रिंट एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक और बार आपको प्रिंट एप्लीकेशन लिख करके आएगा। इस नीचे वाले प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको इस आवेदन का प्रिंट आउट निकाल लेना है। 3 सेट में आप इस प्रिंट आउट को निकालेंगे। साथ ही इस प्रिंट आउट के साथ साथ आपको 3 आधार कार्ड, हर चीज़ की आपको 3-3 फ़ोटो कॉपी कर लेनी है। जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो सेपरेट वीडियो मैंने एक बनाया हुआ, उसे आप लोग ज़रूर देखें।
कि वेरिफिकेशन के समय जाते समय आपको क्या क्या करना होता है। ऑलरेडी मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि आपको इस प्रिंट आउट के साथ इसके 3 सेट ले जाना है। समग्र आईडी, आधार कार्ड इसके बाद लगेगा। इसके बाद सीक्वेंस में आपको 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड की मार्कशीट लगाएंगे और फाइनल ईयर की मार्कशीट लगानी है आपको। सभी की 3 सेट बना कर के ले जाएंगे, 2 जमा कर देंगे, 1 सेट में आपको रिसीविंग लेकर के वापस आ जाना है। और वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन में क्या लिस्ट दिखाई जाएगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वहाँ से आपको पावती के रूप में क्या मिलेगा। अब दोस्तों, जब आप वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो वहाँ पर जैसे ही आप वेरिफिकेशन कराएंगे तो इस तरीके की पावती आपको वहाँ पर मिलने वाली है, या तो फिर आपसे बोला जाए कि आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको आधार के अकॉर्डिंग डिटेल ऊपर दिखाई देगी, उसके बाद नीचे आपको फॉर्म के अकॉर्डिंग डिटेल दिखाई देगी। सबसे नीचे आप यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पर वेरिफिकेशन की डेट, किस डेट को वेरिफिकेशन उनने किया है, और वेरीफाइड का स्टेटस आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। इस तरीके से आप चेक कर लें कि आपका वेरिफिकेशन प्रॉपरली हुआ है या नहीं। अगर यहाँ पर सारी चीज़ें ओके हैं, वेरीफाइड है, तो आपको यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन की ज़रूरत नहीं। सीधे आपको घर आ जाना है, या ऑनलाइन सेंटर से या घर से मोबाइल से किसी भी तरीके से आपको अपना तुरंत ही आपका यहाँ पर जो डाउनलोड होना है स्कोर कार्ड, वो यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो स्कोर कार्ड और देख लेते हैं कैसे डाउनलोड होता है। तुरंत आपका वेरिफिकेशन अगले दिन आपका हो जाएगा, और उसी दिन आपका, जिस दिन वेरिफिकेशन होगा उसी दिन आपका स्कोर कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है। स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से अपने होम पेज पर आ जाना है, और यहाँ पर आपको एक बार फिर से लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ जाना है। जैसे आप लॉगिन पर आएंगे, यहाँ पर आपको यूज़र नेम में अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। जो पासवर्ड आपके मोबाइल में आया हुआ था उसे फिलअप करेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर जो 3 लाइनें यहाँ पर दिखाई देती हैं दोस्तों, 3 लाइनें यहाँ पर जो जिससे ऑप्शन खुलते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। साथ ही आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन इस तरीके से आपके सामने दिखाई देंगे। यहाँ पर स्कोर कार्ड मैनेजमेंट का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। स्कोर कार्ड मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पर ये आपका जो स्कोर कार्ड इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। क्लिक करते ही यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करके प्रिंट कर लेना है। अब यहाँ पर एक चीज़ में आप लोग, तो दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके बाद जो प्रक्रिया आपको करनी है वो पूरी ऑफलाइन मोड पर है। यहाँ पर थोड़ा आप हेल्प ऑनलाइन की ले सकते हैं। आपने जो ब्लॉक सिलेक्ट किया था उस ब्लॉक में जाकर के जितने भी स्कूलों में वैकेंसी खाली हो उन स्कूलों को आपको सर्च करना है, और उन स्कूलों में जाकर के आपको आवेदन करना है। आवेदन का प्रारूप कैसा रहेगा, आवेदन का प्रारूप और साथ ही में उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, उस सारी प्रक्रिया को मैंने यहाँ पर आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ, उसे आप लोग ज़रूर देखें। और इस रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।